सौ बात की एक बात यह कि सरकारी स्कूलों में तो जो हो जाए वो कम है। बरेली में प्राइमरी स्कूल में दो छोटी बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में टॉयलेट साफ करती देखी गईं। पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़े सर जी ने बोला है टॉयलेट साफ करो। प्राइमरी स्कूल की बच्चियां हैं। ये किस तरह से चल रहे हैं सरकारी स्कूल? टॉयलेट साफ करना कोई बुरी बात नहीं है और टॉयलेट साफ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बताते हैं कि जापान में तो स्कूलों में बच्चे और टीचर ही स्कूल में टॉयलेट साफ करते हैं। लेकिन यह भारत है, जापान नहीं है। यहां बच्चों से टॉयलेट साफ करवाने के बहुत ही अलग मायने हो जाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं अगर सब बच्चों से करवाया जाए और टीचर भी साफ करें उनके साथ, तब तो यह साफ सफाई का सबक बन सकता है। लेकिन अगर यह किसी सजा के तौर पर करवाया जाता है, तब तो इसका मतलब यह हुआ ना कि यह कोई छोटा काम है, ऐसा काम है जो किसी को शर्मसार करने के लिए उसको दिया गया। अगर ऐसा किया गया तो सोचिए छोटी बच्चियों के दिमाग पर इसकी कैसी छाप रहेगी जीवन भर। और हमेशा सफाई को नीच काम के तौर पर देखेंगी या नहीं देखेंगी? सजा का मतलब तो यही होता है ना। तो वो इस काम को कैसे देखेंगी सोचिए। और अगर इस काम को इस नजर से देखेंगी तो सफाई का काम करने वाले लोगों को किस नजर से देखेंगी? अगर सजा के नाम पर यह करवाया जाएगा तो बच्चों में सफाई का काम करने वालों के लिए क्या भावना आएगी, यह सोचा कभी? और अगर दलित बच्चों से करवाया गया तब तो आपने पूरी पढ़ाई लिखाई क्या, पूरी शिक्षा पर ही पानी फेर दिया। अगर सिर्फ दलित बच्चों से करवाया गया तो, या अगर सिर्फ लड़कियों से करवाया तो, मतलब अगर सिर्फ एक वर्ग या एक समुदाय के लोगों से आपने टॉयलेट साफ करवाया स्कूल में, तो आप शिक्षा के पूरे मकसद को ही खत्म कर रहे हो। या अगर आप सजा के रूप में टॉयलेट साफ करवा रहे हैं, तब भी उसी सोच को बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो जिसको शिक्षा से ही दूर करना आपका काम है। टॉयलेट ही साफ करवाना है तो खुद भी कीजिए ना, खुद भी कीजिए, सभी टीचरों से करवाइए। यह कोई नीचा काम थोड़ी है। आप खुद भी करेंगे तो बच्चों में सबक जाएगा कि काम कोई भी नीचा नहीं होता, छोटा नहीं होता, और लोगों में भी ऊंच नीच नहीं होती। नहीं तो बच्चों को तो रहने दीजिए इस काम से, बच्चों को तो रहने दीजिए इस काम से अलग, अगर आप खुद करने को तैयार नहीं। और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को तो बिल्कुल ही रहने दीजिए, उनकी उम्र तो बहुत ही कच्ची होती है। पहले ही वही मां बाप वही भेजते हैं अब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे। और जातिवाद तो है ही एक बहुत बड़ी हकीकत, और गरीबों में पिछड़ी और दलित जातियों से आने वाले लोग ज्यादा हैं। वो अपने बच्चों को सुबह यूनिफॉर्म पहनाकर भेजें पढ़ने के लिए, इस उम्मीद में भेजें कि उनके बच्चे कुछ पढ़ लेंगे तो कम से कम उनकी जिंदगी तो उनके मां बाप की जिंदगी से बेहतर होगी। उनके बच्चे उन लोगों की तरह बन पाएंगे जिनके लिए उनके मां बाप को आज काम करना पड़ता है। स्कूल की यूनिफॉर्म में उनको वो तस्वीर दिखाई देती है। यूनिफॉर्म में बच्चों की टॉयलेट साफ करने की तस्वीरें देखकर उन पर जो बीतेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। उनको अपने बच्चे बड़े लोगों के बच्चों जैसे बनाने हैं। उस यूनिफॉर्म में उनको वो जादुई ताकत दिखती है। यूनिफॉर्म का डिक्शनरी में मतलब है सब एक जैसे, यूनिफॉर्म, सब एक बराबर। वो यूनिफॉर्म नहीं, इन बच्चों के मां बाप की उम्मीद का जामा है। ये तस्वीरें देखकर तो उस यूनिफॉर्म से उनकी वो उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। टॉयलेट साफ करने की तस्वीर से समाज में बराबरी का संदेश नहीं जा रहा। ये भारत है, जापान नहीं है। इन तस्वीरों में अगर खुद प्रिंसिपल और टीचर भी साफ कर रहे होते तो संदेश कुछ और ही जाता, तब गर्व होता। अब यह शर्मनाक है। 100 बात की एक बात।